आपका पहला प्रश्न, गौत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। आपका दूसरा प्रश्न, वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, ऋषि एवं वैश्य क्या कहलाते थे? इसका उत्तर है दिवज। आपका तीसरा प्रश्न, वैदिक संस्कृति में संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? इसका उत्तर है 16। आपका चौथा प्रश्न, आर्य द्वारा गर्भाधान संस्कार किस लिए किया जाता था? इसका उत्तर है संतान प्राप्ति के लिए। आपका पांचवा प्रश्न, आर्य द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? इसका उत्तर है पुंसवन। आपका छठा प्रश्न, आर्य द्वारा निष्क्रमण संस्कार किस लिए किया जाता था? इसका उत्तर है पहली बार घर से निकालना। आपका सातवां प्रश्न, आर्य द्वारा चूड़ाकर्म कौन सा संस्कार होता था? इसका उत्तर है मुंडन संस्कार। आपका आठवां प्रश्न, आर्य द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने के समय यज्ञोपवीत धारण कौन सा संस्कार था? इसका उत्तर है उपनयन। आपका नवा प्रश्न, आर्य द्वारा शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? इसका उत्तर है समावर्तन। आपका 10वां प्रश्न, आर्य द्वारा बनने के बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा था? इसका उत्तर है अंत्येष्टि। आपका 11वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? इसका उत्तर है 8 प्रकार के विवाह। आपका 12वां प्रश्न, माता पिता द्वारा वर चुनकर समान वर्ग में वयस्क कन्या का किस प्रकार का विवाह था? इसका उत्तर है ब्राह्मण विवाह। आपका 13वां प्रश्न, यज्ञ कर्म करने वाले ब्राह्मण को आभूषणों से सुसज्जित कन्या देना विवाह का कौन सा प्रकार था? इसका उत्तर है देव विवाह। आपका 14वां प्रश्न, किस प्रकार के विवाह में कन्या का पति वर को सादर आमंत्रित कर विधि विधान के साथ अपनी कन्या दान करता था? इसका उत्तर है प्रजापत्य विवाह। आपका 15वां प्रश्न, किस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता धर्म कार्यों के निमित्त वर से गाय बैल की एक जोड़ी लेता था? इसका उत्तर है आरस विवाह। आपका 16वां प्रश्न, प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह करना किस प्रकार का विवाह था? इसका उत्तर है गंधर्व विवाह। आपका 17वां प्रश्न, किस प्रकार के विवाह में पिता वर से धन लेकर अपनी कन्या का विक्रय करता था? इसका उत्तर है असुर विवाह। आपका 18वां प्रश्न, शक्ति बल युद्ध एवं अपहरण द्वारा कन्या से विवाह करना क्या कहलाता था? इसका उत्तर है राक्षस विवाह। आपका 19वां प्रश्न, किस प्रकार के विवाह में पागल रास्ते चलते हुए एवं सोती हुई कन्या को अपहरण करके विवाह किया जाता था? इसका उत्तर है पैशाच विवाह। आपका 20वां प्रश्न, किन ग्रंथों में ब्राह्मण विवाह, आरस विवाह, देव विवाह तथा प्रजापत्य विवाह को ही मान्यता दी गई? इसका उत्तर है स्मृतियाँ। आपका 21वां प्रश्न, किस काल में मानव जीवन को सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत बनाते हुए आश्रमों की व्यवस्था की गई? इसका उत्तर है वैदिक काल। आपका 22वां प्रश्न, किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है जाबालोपनिषद। आपका 23वां प्रश्न, एक 25 वर्ष की आयु तक कौन से आश्रम में प्रवेश होता था? इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य आश्रम। आपका 24वां प्रश्न, किस आयु के दौरान मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता था? इसका उत्तर है 25 से 50 वर्ष तक। आपका 25वां प्रश्न, किस आयु के दौरान मनुष्य वानप्रस्थ आश्रय में रहता था? इसका उत्तर है 50 से 75 वर्ष। आपका 26वां प्रश्न, 75 से 100 वर्ष की आयु में कौन सा आश्रम होता था? इसका उत्तर है संन्यास।